हेलो एस्पिरेंट्स, राम राम। गुड मॉर्निंग सबको। आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो अब मैं आपके लिए एक चीज़ लेके आया हूँ कि अब मैं आपको एक एक टॉपिक वाइज चीज़ें करवाऊंगा। मैथ्स का एक एक टॉपिक आपको करवाऊंगा। अब डेली लगातार क्लास हम लेंगे और एक एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो अब मैंने वो चीज़ आज से स्टार्ट की है, तो डेली आप लेना क्लासेस और इससे बहुत बेनिफिट होगा। ये क्लासेस जो है आपकी डीएसएसबी के लिए, केवीएस, एनवीएस, एएमआरएस के लिए, सबके लिए बेनिफिशियल है और पक्का इसमें से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परसेंटेज चैप्टर। तो आज हम परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम परसेंटेज की डेफिनेशन समझते हैं। परसेंटेज की डेफिनेशन होती क्या है? परसेंटेज होता है, परसेंटेज की डेफिनेशन होती है, इसमें क्या है, परसेंट में क्या है, पर और सेंट। मतलब 100 पर जो भी वैल्यू होती है उसको हम परसेंटेज कहते हैं। मतलब 100 पर जो भी वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे परसेंटेज। मतलब समझते हैं, मतलब 100 पर जो भी वैल्यू होगी, 100 पर मान लो 70 वैल्यू है, 100 पर है, 100 में से है 70, तो इसका मतलब है वो 70% होगा। उसके कितने परसेंटेज होगी? 70। अगर 100 में से किसी के 100 में से 85 है तो इसका मतलब है 85% वो होगी। मतलब 100 पर जो वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं परसेंटेज। मैंने बोला कि किसी के 100 में से 50 है तो इसका मतलब है 50%। आई होप आपको परसेंटेज टॉपिक, परसेंटेज की डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। जैसे मैं आपको बोलूं कि हमारे है हमारे जो पी परसेंट है, हमारे पास कितना पी परसेंट है, तो इस पी परसेंट को हम कैसे लिख सकते हैं? पी परसेंट हटा के अपॉन में आ जाएगा 100। ठीक है। जब भी हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। मतलब पी परसेंट है, इसको कैसे लिखेंगे? पी बटा 100। परसेंट हटा के अपॉन में 100 लग गया। मैंने बोला हमारे है 36%, तो 36% हटाने के लिए नीचे 100, तो कितना बन गया? 36/100। अगर यहाँ पे है 45%, तो 45% का मतलब है 45% हटा के अपॉन में 100। ठीक, इतनी चीज क्लियर आपको हुई होगी। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मतलब अब मैं आपको बताता हूँ कि परसेंटेज से हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किसमें? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है परसेंटेज से। तो वो कैसे करेंगे? तो हमें, आपके पास मान के चलो कि 5% है, इस 5% को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे? मैंने क्या बताया था, जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो परसेंटेज हटा के क्या लग जाएगा? अपॉन में 100 डिवाइड कर देंगे 100 से। मतलब 5% है, इसको लिख सकते हैं 5% हटा के अपॉन में लग गया 100। ठीक, इसको काट दो। 5 5 दूनी 10, 1/20। फ्रैक्शन कितने आ गई? 1/20। अब मैंने कहा 8% है, इस 8% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो 8% हटा के नीचे लग जाएगा 100। ठीक, तो 2 से काट दो, 2 चौक 8, नीचे कट जाएगा 2 पंजे 10, 0। तो 2 से कट जाएगा 2, ये कट जाएगा 25 पे, 2/25 इसका फ्रैक्शन आ गया। आई होप इतनी चीज क्लियर हुई होगी। जैसे मैंने अब लिया, आपके पास लिया हमने 25% लिया, तो इस 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 25% हटा के नीचे क्या लग जाएगा? 100। काट दो, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 0, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो 1/4 फ्रैक्शन आ गया। ठीक, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। मैंने लिया अब 50%। कितना लिया? 50%। तो 50% हटा के नीचे क्या लग जाएगा? 100 लग जाएगा। डिवाइड कर दें, 50 दूनी 1/2 फ्रैक्शन आ गई। ठीक, अब मैंने आपको बोला 75%। 75% को फ्रैक्शन में करो, 75% हटा के नीचे लग जाएगा 100। ठीक, डिवाइड में, तो 5 से काट दो, 5 एकम 5, 2 बज गए, 5 पंजे 25, यहाँ से कट जाएगा 5 दूनी 10, 0। तो 5 3 15, 5 चौक 20, कितनी फ्रैक्शन आ गई? 3/4। आई होप आपको समझ में आए। जब भी हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे हम? 100 से डिवाइड। परसेंटेज से कन्वर्ट करना हो फ्रैक्शन में, क्या करेंगे? 100 से डिवाइड। अब मैं आपको सिखाता हूं कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें। अब हमें फ्रैक्शन दे देंगे, उस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो चीज देखो। जैसे हमें फ्रैक्शन दे दी है पहले 1/4, तो इस 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जब भी हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फ्रैक्शन से जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से कर दो मल्टीप्लाई। अब काट दो, 2 दूनी 4, 2 50 जा, फिर कट जाएगा 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10, कितना आ गया? 25%। ठीक,
अब हमने लिया 1/5, तो 1/5 फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करके। तो काट दो, 5 दूनी 10, 0, कितना आ गया? 20%। अब मैं आपको बोलूँ कि 1/10 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। तो 0 से 0 कट के कितना आ गया? 10%। ठीक। अब मैं आपको बोलूँ 1/9 फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट करो किस में? परसेंटेज में। तो कैसे करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करके। अब ये कटेगा नहीं, तो क्या बन गया? 100/9। ठीक। तो अब क्या करेंगे? अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे। हमारे पास 100, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, 1 बच गया 0, 9 1 जा 9, 1 बच गया। तो जो रिमाइंडर जो हमारा क्वेश्चन में होता है, इसको लिखते हैं 11, फिर आता है रिमाइंडर अपॉन 9। तो क्या बन गया? 11 सही 1/9% बन गया। ठीक है, 11 सही 1/9% बन गया। ठीक। अब हमारे पास है 1/7। तो 1/7 फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है किसमें? परसेंटेज में। क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा? कटेगा नहीं, तो 100/7। अब कर देंगे इसको डिवाइड 100 को 7 से। क्या बनेगा? 7 1 जा 7, कितना बच गया? 3, 0, 7 चौक 28, कितना बच गया? 2। अब आगे कटेगा नहीं, तो पहले लिखते हैं 14 क्वेश्चन को, फिर रिमाइंडर आता है 2/7, 14 सही 2/7 परसेंटेज इसका आ गया। अब मैं कहूँ 1/11 है, 1/11 को परसेंटेज में लिखो, क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। तो क्या बन गया? 100/11। तो अब क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर दो 100 को 11 से। तो 11 नम 99, क्या बच गया? 1। तो यहाँ पे पहले आता है 9 आएगा, फिर रिमाइंडर आएगा 1/11। 9 से 1/11 परसेंटेज इसका आ गया। ठीक। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब ये हमारी टेबल है, इस टेबल को आपको याद होनी चाहिए। अगर ये फ्रैक्शंस आपको याद है तो आप क्वेश्चंस को जल्दी सोल्व कर लोगे। जैसे ये है 1/1 है, 1/1 का फ्रैक्शन को परसेंटेज में क्या बोलेंगे? 100%। तो अब देखो 1/1 है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था? 100 से मल्टीप्लाई। तो 1 × 100 कितना बन गया? 100%। ठीक। ऐसे 1/2 है, क्या है? 1/2, इसको बनाना परसेंटेज में। तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। तो 2 से काट दो, 2 5 10, 0, कितना आ गया? 50%। ऐसे 1/3 है, 1/3 को हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो क्या करेंगे? 1/3 की मल्टीप्लाई कर दी 100 में, क्या बन गया? 100/3। अब इस 100/3 को डिवाइड कर दो 100 से, 100 को डिवाइड कर दो 3 से, 3 3 9, 1 बच गया 0, तो 3 3 9, 1 बच गया। तो क्या बन गया हमारा? बच गया, ये पहले लिखते हैं 33, पहले लिखते हैं 33, फिर लिखते हैं रिमाइंडर 1/3। 33 सही 1/3 आ गया इसका, 1/3 का। अब 1/4 फ्रैक्शन है, तो 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। तो 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 पंजे 20, तो कितना आ गया? 25%। ठीक। ऐसे 1/5 फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो क्या बन जाएगा? 100 से करेंगे, कितने 5 दूनी 10, 0, कितना आ गया? 20%। ठीक। ऐसी 1/6 है, तो 1/6 को फ्रैक्शन है ये, इसको कन्वर्ट करना परसेंटेज में। तो 1/6 को 100 से डिवाइड करेंगे, कितना बन जाए? काटेंगे इसका 2 3 6, 2 50 जा, तो 50/3 आ गया। अब इस 50/3 को डिवाइड करके देख लो, 50 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना बनेगा? 3 एकम 3, 2 बच गया 0, 3 छंग 18, कितना बच गया? 2। तो 16 पहले आएगा, 16, फिर आएगा रिमाइंडर 2, 16 से ही 2/3% आ गया ना। ऐसे 1/7 का निकालेंगे, वो आएगा 14 से ही 2/7%। ऐसे 1/8 का निकालेंगे, वो आएगा 12.5%। ऐसे 1/9 का निकालेंगे, वो आएगा 11 से ही 1/9%। और 1/10 का आएगा 10%। ठीक। फिर ऐसे ही 1/11 का हम निकालेंगे, 1/11 इंटू फ्रैक्शन था, इसको परसेंटेज में करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, कितना बन गया? 100/11। अब इस 100/11 को डिवाइड कर दो, 100 को डिवाइड कर दो 11 से, 11 नाम 99, कितना बच गया? 1। तो क्या बन गया? 9, फिर रिमाइंडर 9 से 1/11 परसेंटेज, क्या आ गया? 9 से 1/11। 1/12 फ्रैक्शन को परसेंटेज में करेंगे, 8 से 1/3 आएगा। ऐसे 1/13 को करेंगे, क्या आएगा? 7 से 9/13। 1/14 को करेंगे 7 से 1/7%। और 1/15 को करेंगे 6 से 2/3%। ऐसे 1/16 को करेंगे 6 से 1/4%। 1/17 को करेंगे 5 से 15/17%। 1/18 को करेंगे 5 से 5/19, 5/9। 1/19 को करेंगे तो 5 से 5/19। और 1/20 का होता है 5%। तो मतलब आपको जो ये है
जो ये टेबल में 1/20 तक है, तो इसकी सबकी परसेंटेज याद होनी चाहिए, जिससे आप क्वेश्चंस को जल्दी सोल्व कर लोगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे से क्लियर चीज़ हुई होगी। क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। 1/1 फ्रैक्शन है, उसकी परसेंटेज होगी 100%। 1/2 फ्रैक्शन है, उसकी परसेंटेज होगी 50%। 1/3 है तो 33 से 1/3 होगी। 1/4 है तो 25% होगी। 1/5 है तो उसकी होगी 20% फ्रैक्शन, सॉरी परसेंटेज। 1/6 फ्रैक्शन है, उसका होगा 16 से 2/3%। 1/7 है तो उसकी होगी 14 से 2/7%। 1/8 है उसकी होगी 12 से 1/2%। 1/9 है उसकी होगी 11 से 1/9। 1/10 है तो उसकी होगी 10%। 1/11 उसकी होगी 9 से 1/11%। 1/12 होगी उसकी होगी 8 से 1/3%। 1/13 होगी उसकी होगी 7 से 9/13%। 1/14 होगी उसकी होगी 7 से 1/7%। 1/15 होगी उसकी होगी 6 से 2/3%। 1/16 होगी 6 से 1/4 होगी। 1/17 है तो उसकी होगी 5 से 15/17। 1/18 है उसकी होगी 5 से 5/9। और 1/19 है तो उसका होगा 5 से 5/19। और 1/20 है उसकी होगी 5%। ठीक, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आसानी से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकेंगे। आपको अब मैं थोड़ी सी एक कुछ फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना बता देता हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हमने लिखा 1/11%, 1/11 फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट करना है किस में, परसेंटेज में। तो क्या करेंगे, 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये कटेगा नहीं, तो क्या बन गया 100/11। ठीक, अब इसको कर देंगे हम डिवाइड, 100 को डिवाइड कर देंगे 11 से, तो कितना बन जाएगा ये 11 नाम 99, एक बच गया। तो यहां से क्या बन गया 9 सही 1/11% बन गया इसका परसेंटेज। तो 1/11 की जो परसेंटेज बनी वो क्या बनी, 9 सही 1/11%। ये आपको याद होना चाहिए, और इसके बेस पे हम और भी चीज निकाल सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे आपको पता है कि 1/11 होता है 9 सही 1/11%। अब हमसे कहने लगे क्वेश्चन में कि 2/11 की फ्रैक्शन, 2/11 की परसेंटेज कितनी होगी, 2/11 की परसेंटेज कितनी होगी, हमसे ये पूछने लगे। जब आपको पता है 1/11 की होगी 9 से 1/11, तो इसका मतलब है इसका बेस क्या है, 2/11 का बेस क्या है 1/11। इस चीज को हम ये लिख सकते हैं 2 इंटू 1/11 लिख सकते हैं ना। तो बेस क्या है इसका 1/11। ठीक, तो 1/11 है तो 1/11 की फ्रैक्शन हमको याद होगी, तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो क्या होती है 9/11, तो 2 की मल्टीप्लाई कितने में कर देंगे, 9 सही 1/11 में, तो 9 दूनी 18, 18 बन गया। अब 2 की 1 के साथ कर दो, 2 एकम 2, 2/11 कितनी बन गई 18 सही 2/11। आई होप समझ में आई होगी। अब मैं आपको कहने लगूँ कि 3/11 की निकालो, किसकी निकालो 3/11 की। तो 3/11 की आपको पता है कि इसका बेस भी 1/11 है, मतलब इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 1/11 लिख सकते हैं ना। तो 3 इंटू 1/11 की फ्रैक्शन कितनी होती है 9 सही 1/11। ठीक, तो 3 की मल्टीप्लाई पहले 9 में करेंगे, 9 3 27, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, 3 एकम 3, क्या आगे इसकी फ्रैक्शन 3/11। आई होप समझ में आया होगा। अब मैं आपको कहने लगूँ कि 5/11 की निकाल के दिखाओ, 5/11 की। अब 5/11 से आपको क्या पता चल रहा है, 5/11 से आपको पता चल रहा है कि ये 1/11 बेस है, तो इसका मतलब है 5 इंटू 1/11 लिख सकते हैं हम, 5 इंटू 1/11 लिख सकते हैं। तो 5 इंटू 1/11 की फ्रैक्शन क्या होती है 9 सही 1/11। तो 5 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे 5 9 जा 45, और 5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 5/11। तो ये तरीका है, अगर बेस आपको पता है तो आप चीज़ों को सोल्व कर सकते हो। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया, अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो ये चुटकियों का खेल है, इतना टाइम नहीं लग रहा। आपको लग रहा होगा मैं सोल्व कर रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, बट आप जब प्रैक्टिस कर लोगे ना, आप इसको ओरली कर दोगे, आपको कॉपी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं कुछ और करके दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट है 1/7 फ्रैक्शन है, उसकी परसेंटेज बताओ। आपको पता है परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया ये 100/7। तो 100 को मल्टीप्लाई कर दो, 100 से डिवाइड कर दो 7 को, तो 7 एकम 7, कितना बच गया 3, 7 चौक 28, कितना बच गया 2। तो पहले आता 14, फिर रिमाइंडर 14 सही 2/7%। ये किसकी परसेंटेज है 1/7 की। 1/7 की परसेंटेज क्या है 14 सही 2/7। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि 2/7 की
परसेंटेज क्या होगी। तो आपको यहां से भी पता चल रहा है इसका बेस है 1/7 कैसे, 2 × 1/7 लिख सकते हैं इस चीज को। तो 2 × 1/7 के कितने, 14 सही 2/7। अब 2 की मल्टीप्लाई इसमें करो, 2 की मल्टीप्लाई करो पहले 14 में कितना बन गया 28, फिर 2 की मल्टीप्लाई करो तो 2 में 4, तो 28 सही 4/7% आ गया 2/7 का। अब मैं कह लूँ 3/7 का बताओ। आपको इसमें भी साफ साफ पता लग रहा है कि 1/7 इसका क्या है, बेस है। तो मतलब 3 × 1/7 है इसका मतलब, 3 × 1/7 को क्या लिख सकते हैं हम, 14 सही 2/7। अब 3 की मल्टीप्लाई करो 14 में कितना बन गया 42, तो 3 की मल्टीप्लाई करो 2 में 3 दूनी 6, तो 42 सही 6/7% इसका आ गया 3/7 का। अब मैं आपको बोलूं कि 4/7 का क्या होगा, तो इसमें भी आपको पता है बेस क्या है 1/7, तो मतलब 4 × 1/7, तो 4 × 14 सही 2/7, तो 4 की मल्टीप्लाई 14 में करेंगे कितना बन जाएगा 56, और 4 की मल्टीप्लाई 8 2 में करेगा तो ये बन गया ठीक 56। अब सही 8/7। अब जो ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर से बड़ा हो गया 8/7, तो इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब इससे छोटा रहना चाहिए ऊपर, हमेशा हमेशा जो है डिनोमिनेटर से छोटा रहना चाहिए ऊपर, पर यहाँ तो बड़ा आ गया तो इसको फिर से डिवाइड करेंगे। तो 8 को डिवाइड कर देंगे 7 से, 7 × 7, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया 1 सही 1/7। अब जो ये 1 है इस 1 को 56 में ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 57 सही 1/7% आ गया 4/7 का ठीक। अब ऐसे ही मैं कहने लगूँ 5/7 का बताओ, किसका 5/7 का, तो क्या बनेगा 1/7 फ्रैक्शन वो है इसका बेस, तो 5 × 1/7, तो 5 × 14 सही 2/7 ये निकालना है। अब 5 की मल्टीप्लाई 14 में करेंगे कितना बनेगा 70, 5 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना बनेगा 10/7। अब यहाँ से आपको पता चल रहा है साफ साफ कि इससे बड़ा है ये वाला, इसका मतलब है इसको डिवाइड करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका मतलब है 10 को डिवाइड कर दो किससे 7 से, तो 7 × 7 कितना बच गया 3, तो क्या बन गया 1 सही 3/7। अब इस 1 की प्लस कर दो इसमें 70 में, तो कितना बन जाएगा 71, और 3/7 71 सही 3/7 इसका परसेंटेज होगी। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी ठीक। जैसे मैंने अभी आपको चीज़ें बताई है कि कैसे हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट की, उसका ही एक तरीका मैं आपको और बता रहा हूँ जो कि और भी आपको क्वेश्चन में फायदा करेगा और कम टाइम लगेगा। जैसे आपको पता है कि 1/7 की फ्रैक्शन कितनी होती है 14 सही 2/7% ठीक। तो हमसे क्वेश्चन में बोला 6/7 की बताओ। एक तरीका तो ये था 1/7 भी ऐसे, तो 6 की मल्टीप्लाई कर दो उसमें। तो मैं दूसरा बता रहा हूँ, अगर डिनोमिनेटर से ऊपर वाला छोटा होगा, डिनोमिनेटर से ऊपर वाला छोटा होगा तो सीधा हम 1 से माइनस कर देंगे, तो 1 में क्या माइनस करें 6/7 बन जाए, तो 1 में 1/7 माइनस कर देंगे तो 6/7 बन जाएगा। कैसे 7 LCM आ गया, 7 - 1 6, 6/7 बन जाएगा ना ये ठीक। तो 1 - 1/7 लिख सकते हैं इसको, 6/7 को 1 - 1/7 लिख सकते हैं ना। तो एक फ्रैक्शन का मतलब होता है पूरा 100% ठीक, माइनस 1/7 का कितना होता है 14 सही 2/7%। अब इसको माइनस करना है, इसको कैसे माइनस करेंगे, एक सिंपल सा तरीका है, जो भी ये यहाँ पे होता है इसको 1 बढ़ा के इसमें से माइनस कर दो। 14 को हम मान लेंगे 15, तो 100 में से 15 गए 85 बच गया ठीक। अब 2 बचा, ये 7, 7 में से 2 माइनस कर दो कितना बच गया 5, तो 5/7 ये हमारा आंसर होगा ठीक। समझ गए होंगे। या अब मैं आपको बोलूं कि 7/8 है, सॉरी 7/8 कह रहा हूं, पहले एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। ये तो माइनस, हाँ 7/8 ले लिया, जैसे 7/8 लिया तो ये भी 8 डिनोमिनेटर से छोटा, ये डिनोमिनेटर से छोटा है ना, तो इसका मतलब है माइनस करेंगे 1 में से, तो 1 में से अगर मैं 1/8 माइनस कर दूं तो 7/8 आ जाएगा। कैसे 1 - 1/8 8 LCM आएगा, तो यहाँ पे 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई कितने में करें 8 में, 8 से, तो 8 - 1 7, तो 7/8 बन गया ना। तो अब एक को क्या लिख सकते हैं हम 100%, माइनस 1/8 का जो फ्रैक्शन होता है वो, सॉरी 1/8 की जो परसेंटेज होती है वो होती है 12.5%, 12 सही 1/2% ठीक। आपको ये याद होनी चाहिए जब ये चीज़ जल्दी सोल्व होगी।
तो इसको मैंने क्या बताया, 12 को हम मान लेंगे 13, तो 100 में से 13 गए, 87 बचा, और 2 में से 1 माइनस कर देंगे, 1 बच गया, तो 1/2 ये हमारा आंसर होगा। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट जैसे मैं ले लूँ, अब हमने लिया 10/11, क्या लिया 10/11। अब इससे डिनोमिनेटर से छोटा, इसका मतलब है माइनस हो गया, तो 1 में से माइनस होगा, 1 में से क्या माइनस करें, 10/11, 1/11, मतलब सीधी बात है, जो भी 1 में से माइनस कर देंगे, जो भी इसका बेस होता है उससे माइनस करना है हर में, बात खत्म। 1 में से 1/11 माइनस कर दो तो 10/11, कैसे 1 माइनस 1/11 करेंगे, एलसीएम आएगा 11, तो यहाँ पे 1 है नीचे, क्या मल्टीप्लाई करें, 11 बन जाए, 11 से 11 इंटू 1 11, और 11 माइनस 1 10, तो अपन गया ना 10/11, तो 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 100%, माइनस 1/11 की परसेंटेज होती है 9 सही 1/11। ठीक, अब क्या बताया, 9 में 1 ऐड कर देंगे 10, तो 100 में से 10 गए, 90 बचे। अब 11 में से 1 माइनस कर देंगे 10, तो 10 सही ये आ गया हमारा परसेंटेज में। ठीक है, आई होप समझ में ये चीज़ आई होगी आपको। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट चीज़, जैसे अब हमने लिया 10/9, क्या लिया 10/9। अब देखो डिनोमिनेटर से बड़ा आ गए, जब डिनोमिनेटर से बड़ा आ जाता है तो हम करते हैं ऐड, एक में ऐड करेंगे, तो 1 प्लस क्या ऐड करें, 10/9 बन जाए, तो 1/9 ऐड कर देंगे, मतलब जो भी हमारा बेस होगा ना, 10/9 का बेस क्या है 1/9, तो वो ऐड कर देंगे एक में, हर में ऐसे चलेगा। जैसे इसका एलसीएम लिया 9 आ गया, ये पे नीचे क्या मल्टीप्लाई करें, 9 बन जाए, 9 से 9 एकम 9, 9 प्लस 1 10, 10/11 बन गया ना, वही चीज़ है। अब 1 का जो परसेंटेज में लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, 100%, प्लस 1/9 का जो परसेंटेज में लिखते हैं वो होता है 11 सही 1/9, तो 100 में 11 से 1/9 जोड़ेंगे, कितना बन जाएगा 111 सही 1/9%, ये आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, अब मैंने लिया 9/8, तो 8 से बड़ा है तो इसका मतलब है प्लस होगा, तो 1 प्लस क्या ऐड करेंगे इसमें, 1/8 इसका जो बेस होगा। ठीक है, अब 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 100%, प्लस 1/8 का जो हमारी परसेंटेज होती है वो होती है 12.5%, 12 सही 1/2, तो 100 में 12 से 1/2 को जोड़ेंगे तो 112 सही 1/2%। ठीक, अब नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास 13/12, क्या आ गया 13/12। ठीक, अब ये भी बेस से जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इसका मतलब ऐड होगा, तो 1 प्लस में क्या ऐड कर देंगे, बेस, मतलब 1/12, तो 1 का परसेंटेज में होता है 100% पूरा, प्लस 1/12 का जो परसेंटेज में लिखते हैं वो लिखते हैं 8 सही 1/3, 8 सही 1/3। ठीक, जैसे 1/12 है, इसको मैं निकाल के बता देता हूँ, तो 1/12 फ्रैक्शन है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, क्या बन गया 100/12, इसको सीधा डिवाइड कर दो या काट लो, मर्जी है, तो 100 को डिवाइड कर दो 12 से, क्या बन जाएगा 12 8 96, कितना बच गया 4, 0 तो क्या 12 3 36, रुकिए 1 मिनट, हाँ इसमें मिस्टेक कर दी शायद, 12 8 हाँ 12 8 96, 4 बच गया ना, ये गलत क्यों लिख रहा हूँ, 12 8 96, 4 बच गया। अब इसको फ्रैक्शन में लिख लो, पहले क्वेश्चन आता है 8, फिर रिमाइंडर आता है 4, 4/12, 8 से ही 4/12। अब देखो 4 से ही कट जाएगा, ये कट सकता है, 4 एकम 4, 4 3 12, कितना बन गया 8 सही 1/3, बन गया ना ये चीज़। तो 100 में ऐड करेंगे हम 8 से 1/3 को, क्या बन जाएगा 108 सही 1/3। आई होप समझ में ये चीज आई होगी आपको चीज़। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चीज़, अब हमें क्वेश्चन में दे देंगे कि परसेंटेज में चीज़ दे देंगे, हमें परसेंटेज में दे दी 114 सही 2/7% है हमारे पास, इसको कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में। अब हमसे ये बोल देंगे इसको कन्वर्ट करो किस में, फ्रैक्शन में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब 114/2/7 को क्या लिख सकते हैं हम, 100 प्लस 14 सही 2/7 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है। 114 सही 2/7 को 100 प्लस 14 सही 2/7 में तोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। ठीक है, अब 100% को फ्रैक्शन में लिखेंगे हम 1, ऊपर आपने किया है, प्लस जो 14 सही 2/7% है, इसको जो फ्रैक्शन में होता है ये होता है 1/7। अगर आपको नहीं पता
तो मैं कन्वर्ट करके बता देता हूँ, आपको वैसे ये याद होना चाहिए। तो ये परसेंटेज को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, मैंने क्या बताया था, जब भी परसेंटेज को कन्वर्ट करना हो फ्रैक्शन में क्या करते हैं, 100 से डिवाइड। अब जैसे मेरे पास है 14 सही 2/7, ये है ना, परसेंटेज को कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में। अब क्या करेंगे, इस 14 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, प्लस कर देंगे 2। 14 मतलब 14 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, क्या बनेगा, 7 चौक 28, अच्छे लगे 2, 7 कम 7, 2 9, 98 प्लस 2 100, क्या बन गया 100/7%। ठीक है, 100/7% बन गया। अब इस परसेंट को हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड, तो 100/7 नीचे आएगा 100, तो 100 से गया 100 कट, क्या बन गया 1/7। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी 1/7। अब क्या करेंगे, अब इसका ले लेंगे हम एलसीएम, तो एलसीएम क्या आ गया 7, तो नीचे एक है, क्या मल्टीप्लाई करें 7 बन जाए 7, 7 से करने पड़ेगा 7 इंटू 1 7, प्लस यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, कितने से मल्टीप्लाई करें 7 बन जाए 1 से, तो 1 इंटू 1 1, तो क्या बन गया 8/7। तो ये हो गया इसका फ्रैक्शन में। ठीक, चीज समझ में आई होगी आपको। एक नेक्स्ट चीज बताता हूँ आपको मैं। अब हमें दे रखा है 457 सही 1/7% को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो आपको पता है इसको तोड़ना पड़ेगा। अगर मैं इसको 400 प्लस 57 सही 1/7% लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। अब जैसे मैंने आपको बताया था 100% का फ्रैक्शन होता है 1, 200% का फ्रैक्शन होगा 2, ऐसे 300% का फ्रैक्शन होगा 3, ऐसे 400% का फ्रैक्शन होगा 4, प्लस अब 57 सही 1/7% का फ्रैक्शन देखना है, वो कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया था, जैसे हमारे पास है 57, या तो सीधा याद होना चाहिए 57 सही 1/7 का जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 4/7। अगर आपको याद नहीं है, याद तो करना ही पड़ेगा जिससे कम टाइम लगे। तो आपको बता देता हूँ, जैसे मेरे पास है 57 सही 1/7% है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। पहले इसको 57 की मल्टीप्लाई करो साथ में, फिर प्लस कर दो 1, तो 57 की मल्टीप्लाई अगर हमने साथ में की, क्या बन जाएगा 7 7 जा 49, 4 ऊपर 7 5 35 39 399, कितना बन गया 400/7। अब इसको कर दो भाई डिवाइड, 400 को डिवाइड कर दो 7 से, क्या बन जाएगा 7 5 35, कितना बन गया 5 0 तो 7 7 जा 49, सॉरी ये क्या कर रहा हूँ। अब देखो इसको करके कितना आ गया 400/7% आ गया। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज हटा के नीचे लग जाएगा 100, डिवाइड 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो 400/7 इंटू 100 से कट जाएगा 100 चौक 400, तो क्या बन गया 4/7। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 4/7 ही लिखा है। अब क्या करेंगे, इसका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 7, यहाँ पे नीचे 1 है, तो क्या मल्टीप्लाई करें 7 बन जाए 7 से, और 7 के मल्टीप्लाई कर दो 4 में, 7 चौक 28, प्लस यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, कितने से मल्टीप्लाई कर 7 बन जाए 1 से, तो 4 की मल्टीप्लाई 1 से कर दो 4, तो 28 प्लस 4 32, कितना बन गया 32/7 फ्रैक्शन आ जाएगा इसका। आई होप समझ में चीज आया होगा आपको। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब हमने लिया है 116 सही 2/3%। क्या लिया है 116 सही 2/3%। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इसको मैं 100 प्लस 16 सही 2/3% में तोड़ सकता हूँ, बिल्कुल तोड़ सकते हो। 100 का जो फ्रैक्शन होगा 100% का वो फ्रैक्शन होता है 1, प्लस 16 सही 2/3 का जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 1/6। अगर आपको नहीं पता याद तो करना ही पड़ेगा, तो मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ। 16 सही 2/3% है, तो 16 की मल्टीप्लाई 3 में करो, फिर ऐड कर दो 2, 16 3 48 प्लस 2 50, तो कितना बन गया 50/3%। अब आपको पता है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए प्रतिशत हटा के नीचे आ जाएगा 100, 50/3 इंटू 100, तो 50 दूनी 100, तो 1/6 आया, तो वही चीज़ मैंने लिखी है। अब इसका ले लेंगे एलसीएम 6, नीचे है 1, 1 में क्या मल्टीप्लाई करें 6 बन जाए 6 से, तो 6 कम 6, प्लस 6 में क्या मल्टीप्लाई करें 6 बन जाए 1 से, तो 1 इंटू 1 1, क्या बन गया 7/6। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर अच्छे से हो गई होगी। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन करते हैं, बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट क्या बोल रहा है, यदि आपको किसी संख्या
x का y% ज्ञात करना हो तो मतलब किसी भी संख्या, कोई भी संख्या x है उसका y% निकालना है तो कैसे निकालेंगे? x का क्या निकालना है? y%। x का निकालना है तो x इंटू किसका y% निकालना है? y का। तो y% मतलब y का प्रतिशत निकालना है, y% निकालना है, ठीक है। तो x का y% निकालना है मतलब x इंटू y का प्रतिशत, y%, ठीक है। x, अब मैंने क्या बताया था, परसेंट हटा के नीचे 100 लग जाता, तो x इंटू वाई बटा 100, ये ऐसे सोल्व होगा। अब जैसे क्वेश्चन हमें दे रखा है, हमें निकालना है 600 का 30%। 600 का 30% निकालना मतलब 600 इंटू 30%। 30% को क्या लिखेंगे हम? 30% हटा के नीचे लग जाएगा 100, समझ गए? अब 100 से काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 इंटू 30 क्या बन जाएगा? 180। तो आंसर हो गया 180, ठीक। ऐसे ही हमसे बोला है 500 का 70% निकालना है। 500 का 70% मतलब 500 इंटू 70%, 70% हटा के नीचे लग जाएगा 100, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 इंटू 70 कितना बन जाएगा? 350, ठीक। ऐसे ही हमने कहा है 450 का 36% निकालना है। किसका? 450 का 36%। 450 इंटू 36%, 36% हटा के नीचे लग जाएगा 100, ठीक। अब कैसे करेंगे? अब 1 जीरो से तो 1 जीरो गया कट। अब 5 दूनी 10, 5 नम 45। अब 2 से कट जाएगा 18 पे, तो क्या बन गया? 9 इंटू 18। तो 18 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा 162। आई होप समझ में आया होगा। अब हमें निकालना है 200 का 3.4%। 200 का 3.4%, तो 200 का 3.4% मतलब 3.4% निकालना है, तो परसेंट हटा के नीचे लग जाएगा 100, पता है आपको। 2 जीरो से 2 जीरो गई कट, तो 2 इंटू 3.4 क्या बन जाएगा हमारे पास? हमारे पास बन जाएगा 6.8। तो इसका आंसर आ जाएगा 6.8, ठीक। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि x का 35% 140 है, अगर जो है x का 35% जो है 140 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का 35% मतलब x इंटू 35% किसके बराबर है? 140 के बराबर है, ठीक। तो x इंटू 35% हटा के नीचे लग जाएगा 100 इज इक्वल टू 140। अब कैसे सोल्व करेंगे इसको? इसको हम सोल्व करेंगे भाई, ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में 35 और ये है डिवाइड में। अब डिवाइड वाली चीज उधर जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई में, मतलब डिवाइड वाली चीज 100 है तो 140 के साथ मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो क्या हो जाएगी? 140 इंटू में 100, ठीक। और 35 है मल्टीप्लाई में, तो 35 हो जाएगा डिवाइड में, ठीक। अब इसको काट दो, 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 जीरो, तो 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 20, तो 20 इंटू 20 कितना आ गया? 400। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 90 के 50% का 80% कितना हो? तो 90 के 50% का 80% कितना हो? पहले तो 90 का 50% निकालो, फिर उसका 80% निकालो, वो बताना कितना हो। मतलब 90 का 50% का 80% ये निकालना है हमें। मतलब 90 इंटू 50% हटा के नीचे लग गया 100, 80 है तो परसेंट हटा के नीचे लग गया 100, ठीक। अब क्या होगा? 50 दूनी 100 और 2 चौक 80, तो 40 आ गया। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो 9 इंटू 4 क्या बन गया? 36। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक। ऐसे थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि x का 24% का 10% 240 है, मतलब x है, x का 24%, उसका 10% 240 है। पहले तो x का 24% निकाला, फिर उसका 10% निकाला, वो कितना आया? 240। तो हम x की वैल्यू बतानी मतलब x का 24% फिर उसका 10%, वो किसके बराबर है? 240 के बराबर है। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x इंटू 24% हटा के नीचे लग गया 100 इंटू 10% हटा के नीचे लग गया 100 इज इक्वल टू 240। अब आपको पता है x की वैल्यू निकालनी है, डिवाइड वाले उधर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में चलेंगे। x इज इक्वल टू 240। अब ये 100 और 100 दोनों डिवाइड में, उधर जाकर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे 240 के साथ। 240 इंटू 100
इंटू 100 अपॉन, अब x के साथ दिया मल्टीप्लाई में 24 और 10, वो डिवाइड में आ जाएंगे 24 इंटू 10। ठीक, अब 24 से कट जाएगा 24, 10 जा तो 10 से कट गया 10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 2 3 4, तो x इज इक्वल टू 10,000। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि a का 40% b के 64% के बराबर है, यदि a का जो 40% है वो 64% के बराबर है, तो a अनुपात b निकालना है। मतलब a का 40% किसके बराबर है, b के 64% के बराबर है। तो हमें a b का अनुपात बताना है। मतलब a इंटू 40% हटा के नीचे लग गया 100 इज इक्वल टू b इंटू 64% हटा के नीचे लग गया 100। ठीक, अब 100 नीचे वाले से 100 तो कट गया, खत्म। ठीक, अब हमारे पास बच गया a इंटू 40 इज इक्वल टू बी इंटू 64। तो हमें ए बी का अनुपात निकालना है, तो b मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो a बटा b बन गया। अब ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 64 बटा 40। अब 2 से काट दो, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 फिर कट जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 6 12, तो 2 10 जा, तो 2 से कट जाएगा 2 8 16, 2 पंजे 10। तो क्या बन गया ए बटा बी की वैल्यू आ गई 8 बटे 5। तो मतलब अनुपात क्या आ गया हमारे पास, ए अनुपात बी कितना आ गया 8 अनुपात 5। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 40 ग्राम 160 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। मतलब जो 40 किलोग्राम 160 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, पूछ रहे जो 40 किलोग्राम है वो 160 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। हमेशा एक चीज याद रखना, कितना प्रतिशत के साथ जो भी वैल्यू होती है वो अपॉन में लिखते हैं हम। जैसे इसने कहा ना 40 किलोग्राम 160 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो हमें प्रतिशत निकालना है। तो कितना प्रतिशत के साथ जो भी वैल्यू होती है वो अपॉन में आती है और बची हुई ऊपर आती है। तो इसने कहा 160 किलोग्राम जो है कितना प्रतिशत के साथ है 160 किलोग्राम, तो 160 किलोग्राम आएगा नीचे, बची हुई ऊपर आएगी। तो बची हुई कौन सी 40 किलोग्राम, तो 40 किलोग्राम आ गई ऊपर। तो हमें निकालना प्रतिशत, जब प्रतिशत निकालना है तो इंटू कर देंगे 100 से। ठीक, तो अब 0 से 0 गई, 4 चौक 16, तो 4 से कट जाएगा 4 दूनी 8, 2 बजे 4 पंजे 20, तो कितना आ गया 25%। तो आंसर इज 25%। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अब बोल रहा है 180 125 का कितना प्रतिशत है। मतलब 180 जो है 125 का कितना प्रतिशत है। अब देखो कितना प्रतिशत के साथ कौन सी वैल्यू 125, तो 125 आएगा नीचे और बची हुई आएगी ऊपर, 180 आ गया ऊपर। तो हमें प्रतिशत निकालने हैं, तो इंटू कर देंगे 100 से। अब काट दो 5 से, 5 दूनी 10, 2 बज गया 5 पंजे 25, फिर कट जाएगा 5 3 15, 3 बज गया 5 छंग 30। अब किससे कटेगा ये 25 चौके 100, तो 36 इंटू 4 क्या बन जाएगा, 36 की मल्टीप्लाई कर लो 4 से, 6 चौक 24, हाथ लगे 2, 4 3 12, 2 14, कितना आ गया 144%। ठीक, आई होप समझ में आया होगा अच्छी तरह आपको। अब क्वेश्चन देखो अगला, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। मतलब 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। मतलब 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3, तो कितना प्रतिशत किसके साथ है 1/3 के साथ है। कितना प्रतिशत किसके साथ है 1/3 के साथ। तो मैंने क्या बताया था, जिसके साथ कितना प्रतिशत होगा वो आएगा नीचे, तो 1/3 आ गया नीचे और बचा हुआ आएगा ऊपर, 2/3 आ गया ऊपर। प्रतिशत निकालना है तो इंटू कर देंगे 100 से, तो 3 से गया 3 कट, तो क्या बच गया 2 इंटू 100, कितना आ गया 200%। तो आंसर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। ये पूछ रहा है 80 मीटर जो है 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत के साथ कौन है 5 किलोमीटर, तो इसका मतलब है नीचे आएगा 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और ऊपर आएगा 80 मीटर। तो निकालना प्रतिशत, इंटू कर देंगे 100। अब हमेशा एक चीज और याद रखना, जब भी हम ये चीज निकाल रहे हो दोनों की यूनिट सेम आनी चाहिए। ये नीचे वाला किलोमीटर में है, ये है मीटर में, तो दोनों को सेम करना पड़ेगा, या तो मीटर में कर लो या किलोमीटर में कर लो। तो हम इसको मीटर में कर लेते हैं, तो ऊपर वाला मीटर में है तो ऊपर वाला तो मीटर में है, तो 80 मीटर आ गया। तो इस 5 किलोमीटर को मीटर में बदलो। आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर,
1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो 5 किलोमीटर में कितना हो जाएंगे? 5000 इंटू 100। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, क्या बन गया? 1/8/5%। ठीक। या तो एक तरीका तो इसको सोल्व करने का ये है सीधा कि इसको डिवाइड कर दो। तो 8 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 एकम 5, कितना बचा? 3, जीरो बढ़ा दी तो पॉइंट लग गया, तो 5 अंक 30। ठीक। तो आगे आंसर 1.6%। या दूसरा तरीका ये है इसको आसानी से सोल्व करने का, नीचे बना लो 10, जैसे नीचे 10 बन जाएगा सॉरी, आसानी से हो जाएगा। तो 5 को हम आसानी से नीचे 10 बना सकते हैं। मतलब ये चीज जो लागू होगी सिर्फ जब होगी जब नीचे डिवाइड में 5 हो, और किसी के लिए हम ये चीज लागू नहीं कर सकते। अगर नीचे 5 है, डिनोमिनेटर में 5 है, तो ये चीज लागू हो सकती है। तो 5 को हम 10 बना लेंगे, कैसे? 2 से मल्टीप्लाई करके। जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 दूनी कितना बन गया? 16, और 5 दूनी क्या बन गया? 10। तो 16/10 बन गया। कितने 10 है, कितने जीरो? 1 जीरो, तो एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दें, तो 1.6, तो आंसर आ गया 1.6%। आई होप समझ में आया होगा आपको ये चीज। ठीक है। अब देखो जैसे ये है 231/5 है, इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करना है तो महाभारत है, तो क्या करेंगे हम? सीधी सी बात है, तो इसको 10 बना लेंगे। कैसे 10 बन सकता है? 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसके 2 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना बन जाएगा? 462/10। कितना बन जाएगा? 1 जीरो है तो एक नंबर छोड़ के लगा दो, 46.2 आंसर है इसका। ठीक। तो मतलब सीधा बात यह है, नीचे क्या क्या चीज सीखी हमने? हमने चीज सीखी है कि जो भी हमें नंबर दे रखा है, अगर नीचे 5 है तो उसको हम डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे? ऊपर वाले नंबर का डबल करके पॉइंट लगा दो एक नंबर के बाद। जैसे 423/5 है हमारे पास, 423/5 है। अब क्या करेंगे? इसको डबल कर लो, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, और 4 दूनी 8, तो एक के बाद पॉइंट लगा दो, 84.6 आंसर आ गया। सीधा बात है। अब 1 2 3 4 है, 5 से डिवाइड करना है, तो 2 सीधा इसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर, 4 दूनी 8 ऊपर वाले को, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, तो पॉइंट लगा देंगे एक नंबर के बाद। आंसर आ गया 246.8। आई होप चीज क्लियर होगी आपको यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है? तो 12 घंटे जो है 3 दिन का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत के साथ क्या है? 3 दिन, तो नीचे आएगा 3 दिन, 3 डेज आएगा नीचे, और ऊपर आएगा 12 घंटे। परसेंटेज निकालने तो इंटू 100। तो एक चीज मैंने क्या बताया थी कि इनकी जो है यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट सेम करो, ये घंटे में है, ये दिन में है, तो या तो इसको दिन में बना लो दोनों को, या दोनों को घंटे में बना लो। मैं क्या करूंगा? इनको घंटे में बना लूंगा। तो 12, एक दिन, 3 दिन है ना, 3 दिन का पूछ। आपको पता है कि एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो 3 दिन के अंदर कितना हो जाएगा? 3 इंटू 24 कर देंगे हम, इंटू 100, बस। अब कट जाएगा 12 दूनी 24, तो क्या बन गया? 1/6 इंटू 100। ठीक, 1/6 इंटू 100। अब क्या करेंगे? या तो आपको सीधा याद होना चाहिए, जो 1/6 जो फ्रैक्शन है, इसकी जो परसेंटेज होती है वो होती है 16 सही 2/3%। सीधा आंसर लगाओ। नहीं पता है तो उसको सोल्व करना पड़ेगा। तो 1 इंटू 100, 100 को डिवाइड करो 6 से, 100 को डिवाइड कर दो 6 से, क्या बनेगा? 6 कम 6, 4 बचेगा 0, 6 छंग 36, कितना बन गया? 4। तो क्या बन गया हमारा? 16 सही 4/6। तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, कितना बन गया? 16 सही 2/3%। अब भी आया आंसर यही। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 लीटर का 8% है, तो हमें 5 लीटर का क्या निकालना है? 8% निकालना है। तो 5 लीटर का 8% निकालना है, तो मतलब 5 इंटू 8/100। ठीक, तो 8 पंजे 40, क्या बन गया? 40/100। तो 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना बन गया? 2/5 लीटर। क्या बन गया? 2/5 लीटर फ्रैक्शन आ गया। तो क्वेश्चन हमें दे रखा आंसर मिलीलीटर में, हमें क्वेश्चन आंसर दे रखा है मिलीलीटर में, पर हमारा लिख रहा है लीटर में। क्या निकला है? 2/5 लीटर। तो अब इस लीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मिलीलीटर में। तो आपको पता है 1 लीटर के अंदर होते हैं 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर के अंदर कितना होता है? 1 लीटर के अंदर होता है 1000 मिलीलीटर। तो 2/5, जब 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 2/5 के अंदर कितने हो जाए? 2/5 मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 2/5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 में,
तो वो निकल जाएगा, काट दो। 5 दूनी 10, 0 0, कितना बन गया? 400 मिलीलीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप इस चीज को, इस वीडियो को अच्छे से सुनना, अच्छे से करना। अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप प्लीज 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 मुझे बताना, मैं उस चीज को दोबारा समझाऊंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कितना यूजफुल हुई, कितनी समझ में आई। तो जो भी कमी होगी मैं उस चीज को आगे से ध्यान रख के उस चीज को ठीक करूंगा। तो प्लीज 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 कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।